welcome once again. Athletics Forum. We are with the athletics team who are representing India, and we are glad to have them over here. National coach come national player Rohit Kanojia. National levels won lots of medals and awards. Dattaram Dalvi. Priya Gupta, she's represented national levels and lots of awards at the state level. And we have the cute and sweet little Prashant Mishra, who is currently working towards the national levels. So welcome all of you to once again one more forum and one more show over here. Thank you, sir. You're welcome, Rohit. Yes, sir. NISIS. What is it? क्या बता सकते हो क्या होता है? NIS का फुल फॉर्म है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट। इसमें ऐसा होता है, ये 6 वीक सर्टिफिकेट है। जो भी कोचेस रहते हैं ये कोर्स करते हैं फॉर द सर्टिफिकेशन। ये नेशनल सर्टिफिकेट रहता है जो हमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से ये मिलता है। और इसमें ऑलमोस्ट 6 वीक में हमें एथलेटिक्स पूरा गेम सिखाया जाता है। स्प्रिंटिंग के ऊपर नॉलेज दिया जाता है, डिस्टेंस रनिंग के ऊपर, थ्रोइंग इवेंट के ऊपर नॉलेज दिया जाता है। उसके बाद फिर जंपिंग, एक इवेंट्स फिजिकली और बाय रिटन ये सब कराया जाता है, सिखाया जाता है। और आफ्टर 6 वीक हमारा एग्ज़ाम्स होते हैं। एग्ज़ाम्स के बाद फिर फिजिकल ग्राउंड होता है, और उसके बाद फिर सम परसेंटेज पे हमें ग्रेड्स दिया जाता है। ओके, उस पर। सो इज इट नेसेसरी कि अगर कोचिंग करनी है, प्लेयर बने, वी हैव टू गो थ्रू दिस कोर्स? नो, इट नॉट नेसेसरी। लाइक अभी मोस्टली कोचेस ये करते हैं, बीपीएड कर लेते हैं, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, सो दे कैन ट्रेन विद दैट सर्टिफिकेट ऑल्सो। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NIS है, NIS मैंने स्पेसिफिकली एथलेटिक्स में किया है। तो ये जो मेरा फील्ड है एथलेटिक्स का, मैंने सिर्फ इसके लिए ये किया। और ये NIS में अलग अलग गेम्स भी होते हैं, तो उसके भी सर्टिफिकेशंस होते हैं। सो वन क्वेश्चन टू मी इज, रोहित, एथलेटिक्स में बहुत स्पोर्ट्स है, बट स्पेसिफिकली आपने रनिंग और स्प्रिंटिंग क्यों चूज़ की? लॉन्ग डिस्टेंस थ्रो भी होता है। सो एक्चुअली मेरे पास जितने भी एथलीट्स हैं वो हर कैटेगरी के एथलीट्स हैं। स्प्रिंटर्स है, मिड डिस्टेंस रनर्स है, लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स है, थ्रोअर्स है। तो इसमें ऐसा हो गया है कि स्प्रिंटिंग मैं मोस्टली अभी वर्क ज़्यादातर मेरे पास बच्चे मिड डिस्टेंस के ज़्यादा बच्चे हैं। स्प्रिंटर्स ऑलमोस्ट 4 to 5 किड्स है जो स्प्रिंटर्स और अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो अभी इतना ही उस पर वर्क हो रहा है बाकी बच्चों पे भी। ओके, सो दत्ताराम, कमिंग बैक टू यू, खूप नॅशनल लेवल्स तू अटेंड केलेले आहेस. तर मग वॉकिंग, यू आर नोन ॲज अ वॉकर, यू हॅव गॉट लॉट्स ऑफ अवॉर्ड्स एज अ वॉकर. सो वॉकर आणि स्प्रिंटरमध्ये काय डिफरन्स आहे? स्प्रिंटिंग म्हणजे रनिंगच झाली आणि आम्ही वॉकर म्हणजे रनिंग नाही करायची. म्हणजे तिकडे फाऊल्स असतात किंवा रूल्स असतात काही वॉकिंगसाठी, मग ते तुम्ही नाही केले तर तुम्हाला फाऊल करणार. म्हणजे 3 पेनल्टी असणार, मग त्यानंतर पहिले पेनल्टी लावणार किंवा 3 फाऊल देणार तुम्हाला. आणि त्यात पण तुम्ही जर रनिंग केली म्हणजे त्यांचे रूल्स असतात, ते रूल्स जर तोडले तर तुम्हाला पेनल्टी देणार. आणि परत जर तुम्ही रूल तोडले तर मग तुम्हाला डिस्क्वालिफाय करणार. तर वॉकिंग म्हणजे आपण म्हणजे आय स्टील वॉन्ट टू नो की रनिंग आपण रनिंग करतो, स्प्रिंटिंग पण मला समजलं, पण वॉकिंग म्हणजे प्रॉपरली तो जो फास्ट वॉक करता है वैसा आप ट्राइंग टू से? हां, मग टेक्निक असते म्हणजे त्यांची ती. म्हणजे आता रनिंगमध्ये दोन्ही लेग एनी टाईम हवेत असतात किंवा रनिंग लॉंग स्टेप, जस्ट वॉकिंगमध्ये शॉर्ट स्टेपमध्ये एक एनी टाईम म्हणजे नी बेंड नाही करायचा, असे रूल्स असतात. मग ते बघण्यासाठी ऑफिशियल वगैरे असतात रेसमध्ये, असं असतं. मग ते डिफिकल्ट नाही होत का म्हणजे ते करताना? म्हणजे वॉकिंग यू नीड टू वॉक सो लॉंग, असं डिफिकल्टी नाही आलेली? नाही, थोडी आली, पण सरांकडे आल्यावर थोडी हे झालं. सो यू मीन टू से ही इज अ व्हेरी गुड कोच फॉर यू. ते भेटल्यापासून तुझी वाढ आणि इम्प्रूवमेंट खूप झालेली आहे. व्हॉट डू यू थिंक अबाउट इट? एक्चुअली जब ये मेरे पास आया था ना, तो इसने से स्टेट रिप्रेजेंट किया था. इसको स्टेट मेडल नहीं था, कुछ नहीं था. आफ्टर डैट इसने लास्ट 3 मंथ्स में, मतलब फ्रॉम 2019 जब कॉम्पिटिशन्स हुए थे 2019 जुलाई में, स्टेट लेवल उसने ब्रॉन्ज सिल्वर मेडल किया था. एंड आफ्टर डैट उसके परफॉर्मेंस में 3 मंथ्स में इतना इंप्रूव हुआ है कि उसने नेशनल मेडल किया. वेजन नेशनल उसको ब्रॉन्ज मेडल है. एंड जूनियर नेशनल उसने ऑलमोस्ट टॉप 5 में फिनिश किया है, स्कूल नेशनल्स. तो उसका परफॉर्मेंस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू नेशनल लेवल के लिए उसने सिर्फ 3 to 4 मंथ्स में उसने रिकवरी किया. तो वो एक ऐसा एथलीट है, अगर उसको सिर्फ पॉलिश करने की ज़रूरत थी. तो मैंने उसके स्पीड पर वर्क किया, उसके टेक्निक पे वर्क किया, जो वॉकिंग की टेक्निक होते हैं, हैंड मूवमेंट होता है, हिप लॉकिंग होता है, नी लॉकिंग होता है. तो उस पर मैंने उसके वर्क किए और वर्क करके उस पर, और उसने मेहनत बहुत अच्छा किया. उसने मेहनत बहुत किया है इस पर. जो मैंने बताया, जितना मैंने उसको 10-15 किलोमीटर वॉकिंग कराई है, तो उसने किया. उसने कभी ना नहीं बोला, बिकॉज ऑफ उसको बीच में एंकल इंजरी भी था. तो उसने उसके बावजूद भी उसने उस पर ट्रेनिंग करके उसने नेशनल मेडल किया है. वाओ,
ब्यूटीफुल, तेरी मेहनत खूप है. I'll come back to you on that. Priya, lots of levels at state खूप अवॉर्ड तुला मिळालेले आहेत. बट व्हॉट अबाउट नॅशनल? यू हॅव रिप्रेझेंटेड नॅशनल्स, बट क्या वो चीज़ थी, मे बी आप थोड़े से पीछे रह गए जब आप नेशनल्स पे गए थे. व्हाट वाज दैट? जब मैंने स्टेट रिप्रेजेंट किया था, नहीं नेशनल्स रिप्रेजेंट किए, जो कमी रह गई थी, मतलब मैं वहाँ पे फिर मतलब मैंने इनका वॉकिंग देखा था, वहाँ पे ये आए थे दत्ता अंदरवी, वहाँ पे इन्होंने मतलब जीता था, तब मैंने इनका वॉकिंग मेरे से काफ़ी अच्छा था. इनका स्टाइल देख के फिर मैंने इन सर के बारे में पूछा, फिर मैं इनके पास वो जो कमी रह गई थी वही कंप्लीट करने के लिए सर के पास अभी कर रही ओके, बट वो आप बाद में आई सर के पास. हाँ. जब आपने इवेंट वो देखा किया था, तो क्या कमी रह गई थी बेसिकली कि आप नहीं जीत पाए? वो टेक्निक्स में थोड़ी प्रॉब्लम थी, जिनके पास मैं पहले थी शायद वो टेक्निक्स में कमी थी, स्पीड कम था थोड़ा. तो वो आप अभी सर के पास आप आई हैं, तो वो बेसिकली वो सॉर्ट आउट हो गया है. हो गया है. Very very nice comments which they are giving of you, Rohit, and Thank that's you a so very much, sir. good. We have got some very good students. Coming back to you, state levels you have won, right? State में आपको ब्रॉन्ज मिला है या गोल्ड मिला है? ब्राउन्स. तो क्या फीलिंग होती है जब आप वो रेस जीतते हो? एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो फीलिंग जब हम जीतते हैं, पर लेकिन हाँ था, बहुत खुशी थी. मतलब मेरे पापा आए थे वहाँ पे, तो उनको मतलब जब मैं जीती थी तो सबसे पहले मैंने उनको, जब वो भी बहुत खुश थे, बहुत खुश थी. वो कैसे बताओ अभी. नहीं, तो पेरेंट्स तो खुश होंगे ही यार, वो तो हमेशा रहता है. कभी सक्सेस, एक कहते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि हम बच्चे हैं, आप बच्चे हैं, तो एट टाइम्स दे कैन नॉट हैंडल द सक्सेस. ऐसे कहा जाता है कि सक्सेस गोज टू द हेड. तो अभी ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि सक्सेस, अभी मैंने ये जीता है तो आई एम समथिंग, ऐसा कभी लगा है? नहीं, पर फिर आगे जाके जब मैं नेशनल रिप्रेजेंट किया तो मैं जीत भी सकती थी ना, पर मैं कुछ कमी रहने को, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं. वहाँ पे जब मैं नेशनल्स गई तो जब मैं नहीं जीत पाई, तो नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं. ओके, प्रशांत, यस. व्हाट अबाउट यू? आपने यही फील्ड क्यों चुना? आपके लिए बाकी सारे गेम्स भी थे. यू हैड क्रिकेट, यू हैव सीन क्रिकेटर्स प्लेइंग ओवर देयर. yes. यू सी द फुटबॉल कोच, यू सी द टेनिस कोच. ये 3 टॉप स्पोर्ट्स है इंडिया में. व्हाई डिड यू चूज ओनली एथलेटिक्स? बिकॉज सर जब भी मैंने स्टार्ट किया था ना, तो आई वॉज नॉट हैविंग एनी ऑफ द कोच. तो वो टाइम पे मैं खुद से करता था, और जब भी मैं प्रैक्टिस करने जाता था तो आई यूज़ टू ट्राई कि मैं हर दिन वो टाइमिंग को बीट करूँ. तो उस चीज़ में मैं मतलब मुझे इंटरेस्ट आने लगा, तो मैंने उसे चालू किया. और फिर मुझे रोहित सर मिले. स्टार्टिंग से ही मैं इनके पास ही था, इनके पास ही ट्रेनिंग किया, और अभी मैं जो भी हूँ, जो भी मैं फ़िलहाल टाइमिंग और इम्प्रूवमेंट हुआ है, सब सर के वजह से हुआ है. सर ने काफ़ी वर्क किया है मेरे. ओके, हाउ इज़ द रेजिम? आपका रेजिम कैसा रहता है? एक टाइमिंग रहता है कि सर आपको बोलते हैं 4 बजे आना है, 5 बजे ख़त्म करना है. हाउ इज़ द रेजिम विच गोज अंडर सर? फिक्स रहता है कि हम ज़्यादा लेट भी नहीं हो सकते, और मतलब हमें लेट आना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें लिमिटेड टाइम दिया जाता है. इसके बाद अलग ग्रुप आती है प्रैक्टिस करने को, तो स्ट्रिक्ट है काफ़ी सर कि नहीं, ये टाइम पे ही आना है, आपको प्रैक्टिस करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग करना है. तो वो सर है तो मोटिवेट करते रहते हैं हमेशा कि नहीं, गिव अप नहीं करना है, टाइम पे आना, तो वो हो जाता है. ओके, कमिंग बैक टू यू दत्ता. नॅशनल लेवल तू जिंकलेली आहेस, तर आता नेक्स्ट पडाव काय आहे तुझा? आता म्हणजे सरांनी असं टार्गेट दिलेलं होतं की आता ऑफ सीझन चाललेला होता, परत लॉकडाऊनमध्ये सगळे मॅचेस बंद होते. मला सरांनी टायमिंग दिलेलं होतं की आता 10 किलोमीटर एज ग्रुप संपला, आता अंडर 20मध्ये, अंडर 18मध्ये. मग आता एज ग्रुपमध्ये आता किलोमीटर पण वाढले, आता 5 किलोमीटरपासून ते 10 किलोमीटर. मग आता सरांनी एक टायमिंग दिलेलं होतं की आपण नॅशनलला बीट करायचं, फर्स्ट नॅशनल असेल तर फाईट तरी करायची. मग आता सरांनी टायमिंग दिलं, त्या टायमिंगवर सर आम्ही म्हणजे सर वर्क करून घेत होतो. ओके, रोहित, आई वांट टू आस्क यू वन थिंग इज, Yes. when it comes to jobs, you know, at least जब आगे जाते हैं नेशनल लेवल के, Yes. what I've heard it, उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं. तो वो क्या क्या सुविधाएं रहती है जो एथलीट्स को मिलती हैं, एंड जॉब्स कौन से ये कर सकते हैं एथलेटिक्स करते साथ साथ में? एथलेटिक्स करते करते अभी जो भी एथलीट नेशनल मेडल करते हैं, जो अभी जूनियर लेवल के जो भी एथलीट्स होते हैं, जो नेशनल लेवल के एथलीट्स होते हैं, जो ऑन द स्पॉट जब मेडल करते हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटीज सामने से आ जाती है. वहाँ सब इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, ONGC, रेलवेज, ये सब सामने से एथलीट्स के पास आते हैं कि उनको बोलते हैं कि हम आपको ये पोस्ट देंगे, आपको सिर्फ हमारी तरफ से खेलना है, हम आपको जॉब देंगे, कंप्लीट जॉब. आपका जब तक परफॉर्मेंस रहेगा तब तक आप खेलोगे, एंड आफ्टर दैट वो जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं. तो
और सब एथलीट्स का ऐसा होता है, अभी जैसा आपने बोला कि उनको फैसिलिटीज़ मिलती है, तो फैसिलिटीज़ पे अगर जो एथलीट का एक क्वालिफिकेशन मार्क होता है, अभी कितने एथलीट्स होते हैं जो अभी सब एथलीट्स इंडिया टीम में क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो उनका एक क्वालिफिकेशन मार्क रहता है। अगर वो एथलीट ने नेशनल मेडल करने के साथ उसमें क्वालिफाई कर लिया, तो उनको फिर वो लोग इंडिया कैंप वाले बुला लेते हैं। जो अभी हमारे जैसे एक दो एथलीट्स है जो इंडिया कैंप में हैं, तो उनका ऐसा है कि उनको लेटर आता है एंड आफ्टर दैट वो लोग बच्चों पे ज़्यादा वर्क करते हैं। मतलब उनको प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर फैसिलिटी, प्रॉपर रहना खाना पीना सब कुछ वो पूरा इंडिया कैंप वाले ही संभालते हैं। ओके, ओलंपिक्स के बारे में कुछ सोचा है आपने कि मे बी योर एथलीट्स गो टू द ओलंपिक्स लेवल? इंटरनेशनल तो होता ही है Obvious. लेकिन ओलंपिक्स एक अलग चीज़ है। एक बोलते हैं कि बहुत एक रिस्पेक्ट होता है एक एथलीट के जर्नी में। यस सर, अभी तो मैंने खुद ने टारगेट रखा है कि ऑलमोस्ट आने वाले तीन चार ऑलमोस्ट 2024 में जब ओलंपिक होगा, तो मैंने खुद टारगेट रखा है कि मेरे 1 से 2 से 3 एथलीट्स हो जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो सके। तो मैं वो टारगेट लेके चल रहा हूँ बच्चों के लिए कि ये लोग अभी जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियस एक एथलीट कोई भी साल भर में परफॉर्म नहीं कर पाता है। उसको 5 to 6 से उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ 6 to 7 ईयर्स में उसको जाके वो लेवल तक खेल पाता है। Definitely. अगर कोई चाहेगा कि मैं एथलेटिक्स चालू करूँ, और एथलेटिक्स एक ऐसा गेम है जो छोटा गेम नहीं है, आया साल भर में परफॉर्मेंस किया और फिर बाद में मेरे को उतना जाना चाहिए, वो नहीं होता। एक एथलीट जब स्टार्ट करता है एथलेटिक्स, तो उसको ऑलमोस्ट 7 to 10 ईयर्स देना पड़ता है पर्सनली उसको वो लेवल पे खेलने के लिए। जो एथलीट पेशेंस रखता है, ज़्यादा पेशेंस रखता है, ज़्यादा मोटिवेट रहता है, माइंड से स्टेबल रहता है कि मुझे यही करना है, ये लेवल पे जाना है, ये लेवल पे खेलना है, उसको एक तरह से बोल सकते हैं कि वो हासिल कर सकता है वो पोजीशन को, वहाँ जाके वो रिप्रेजेंट कर सकता है ओलंपिक को। जी, एक आखिरी सवाल बिफोर वी एंड द शो। इंटरनेशनल लेवल्स पे व्हाट डू यू थिंक अभी कौन सी सारी कंट्रीज और आगे है स्विमिंग एथलेटिक्स में? एथलेटिक्स में अभी फिलहाल इंटरनेशनल लेवल पे यूएसए, अभी ये यूएसए, चाइना, जमाइका, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, ये चार कंट्रीज ऐसी है जो एथलेटिक्स में सबसे ऊपर है। ये अगर आप ओलंपिक का ये पॉइंट टेबल भी देखोगे तो ये 4 कंट्रीज सबसे ऊपर रहती है। इंडिया ऑलमोस्ट रहेगा भी तो काउंटडाउन दिखने को मन ही नहीं करता, इतना नीचे रहता है इंडिया को ओलंपिक्स में हार्डली 2 से 3 मेडल आएंगे ओलंपिक्स में। आई एग्री विद पर वही जो यूएसए, चाइना हो गया, ग्रेट ब्रिटेन, जमाइका हो गया, ये लोग के ओलंपिक्स में मेडल ऑलमोस्ट 150 प्लस मेडल्स जाते हैं हर गेम के, क्योंकि ओलंपिक्स में सब गेम्स होते हैं, एथलेटिक्स होता है, स्विमिंग होता है, जिम्नास्टिक होता है, इनके मेडल्स 150 प्लस रहते हैं, बैडमिंटन ये सब में, और इंडिया के मेडल्स ऑलमोस्ट 4 to 5, दैट्स इट। तो इंडिया को अभी काफ़ी इम्प्रूव करना है ये गेम्स में, और इंडिया अभी काफ़ी वर्क कर भी रहा है, ऐसा नहीं, फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स एथलेटिक्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। बहुत चेंजेस आए तो हैं, ये चीज़ें हो रही है अच्छी, बहुत चेंजेस स्पोर्ट में आ रहे हैं, बट वी डेफिनेटली वांट बिग चेंजेस। स्लो हो रहे हैं, Yes, वी yes, नीड अ obvious. बिग चेंज, एक बिग चेंज चाहिए, तब जाके हमारे स्पोर्ट्स को एक आगे नाम मिलेगा एथलेटिक्स को। फ्यूचर प्लान्स क्या आपका? बस कंट्री के लिए खेलना है। ओके, व्हाट अबाउट यू प्रिया? रिप्रेजेंट करना है अपने आप को, अपनी कंट्री को ओलंपिक्स में, इंटरनेशनल लेवल। We had a group of set of people, kids over here, along with the coach. They want to represent the Olympics, international level for India, and we definitely going to vouch for it. We are going to look after it. कि फ्यूचर में ये बच्चे आगे जाए, कीप सपोर्टिंग देम, एंड ऐसे ही इनके साथ रहिएगा। हम अलग से इंटरव्यूज़ करते रहेंगे, फिर से मिलेंगे दोबारा। बेस्ट ऑफ लक टू ईच वन ऑफ यू। थैंक्स लॉट रोहित, स्पेशली टू यू, ईच Thank वन you, ऑफ यू, sir. Thank you, एंड sir. Thank you, पुटिंग sir. योर टाइम आउट। बेस्ट ऑफ लक, कीप सब्सक्राइबिंग, और आपके सारे दोस्तों को जब वीडियो आएगा बोल देना सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा पर्सनली डाल के, हाँ। कंजूसी नहीं करना, क्योंकि हमें ये वीडियो वायरल करना है। ओके, थैंक्स अ लॉट, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।